नमस्कार, जयपुर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सीपीआर द्वारा पाई मौत पर जीत। सीपीआर की फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन होती है। ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति की सांस बंद होने या दिल की धड़कन रुक जाने पर उसकी जान बचाई जा सकती है। ऐसी एक घटना भी हाल में 1 जून 2023 को अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में देखने को मिली, जहां मात्र 1.5 साल के एक नवजात शिशु सिद्धार्थ को सीपीआर देकर मौत के मुंह से बचाकर दूसरी जिंदगी प्रदान की गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन एवं मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक एवं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एस सी मित्तल ने बताया कि 1 जून 2023 को प्रातः तकरीबन 10:40 पर एक महिला नंगे पैर घबराई हुई रोती चीखती चिल्लाती हुई एक नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर चैम्बर में घुसी। उसने बताया कि उनका 1.5 साल का पोता पानी से भरी बाल्टी में उल्टा डूबा हुआ मिला। डॉक्टर मित्तल ने तुरंत बच्चे को एग्जामिनेशन टेबल पर लेटाकर चेक किया। उस वक्त बच्चे के पल्स एवं हार्ट बीट बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि उनके चैम्बर में उस वक्त मित्तल हॉस्पिटल प्रशासक एवं सेंट जॉन्स एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता भी उपस्थित थे। डॉक्टर मित्तल के इशारे पर तुरंत डॉक्टर मित्तल के साथ गिरीश गुप्ता ने सीपीआर बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर मित्तल ने 2 उंगलियों से बच्चे की छाती पर तथा गिरीश गुप्ता ने मुंह से मुंह द्वारा कृत्रिम श्वसन देना प्रारंभ किया। 35 से 40 सेकंड बाद बच्चे में हल्की सी हरकत नजर आई। फिर क्या था, एक रोशनी की किरण को नजर आते देख मुंह से मुंह द्वारा तथा उंगलियों से चेस्ट पर पंपिंग करते रहे और बच्चे को ट्रॉली पर लिटाकर आईसीयू तक यह प्रक्रिया रास्ते भर लिफ्ट में तथा बेड पर शिफ्ट करने तब तक लगातार चलती रही जब तक कि बच्चे को वेंटिलेटर पर नहीं कर दिया गया। आईसीयू में जाते वक्त बच्चे ने हल्की सी आंखें खोलकर रोने की कोशिश की, परंतु वह रो नहीं पा रहा था। थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए थे। वेंटिलेटर पर बच्चे को शिफ्ट करने के बाद लगातार पूरा ध्यान रखा जा रहा था। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा खतरे से तकरीबन बाहर था, परंतु सावधानी बतौर बच्चे को अगले दिन सुबह तक वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद कुछ वक्त के लिए वेंटिलेटर हटाकर उसके पैरामीटर देखे और दोपहर को वेंटिलेटर हटा दिया गया और दिनांक 4 जून 2023 को प्रातः ही बच्चे की छुट्टी कर दी गई थी। बच्चा अपने परिजनों के साथ बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहा है। डॉक्टर मित्तल के अनुसार बिना वक्त गवाए सीपीआर द्वारा मौत पर जीत पाई गई। यह बच्चा इसका जीता जागता उदाहरण है। अतः किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को यदि बेहोश पाया जाए या ऐसा व्यक्ति जिसकी पल्स बंद हो, हृदय गति रुक गई हो, उस परिस्थिति में वहां उपस्थित व्यक्ति को यदि सीपीआर करना आता है तो जरूर करके देखना चाहिए। हो सकता है उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच द्वारा लगातार फर्स्ट एड ट्रेनिंग के अंतर्गत सीपीआर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यह ट्रेनिंग हर व्यक्ति को आनी चाहिए ताकि अपनों की जान वक्त रहते बचाई जा सके। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एवं खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी सर, बताएं क्या हुआ था 2 तारीख को? 2 तारीख को एक महिला बड़े नंगे पैर से भागी डरी हुई आई एकदम और बहुत रोने लगी और एकदम आउटडोर में मैं बैठा हुआ था, मस्जिद देख रहा था और बच्चा था, वो लेके आई थी, 1.5 साल का बच्चा था और देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब हार्ट नहीं था, पल्स नहीं थी, बेहोश था, सांस भी नहीं आ रहा था। तो लग रहा था कि इसको मतलब डिक्लेयर कर देते हैं। पूछा उससे कि क्या हुआ था, कि वो पानी में बाल्टी में कोई उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो 1.5 साल का बच्चा था तो वो एक्चुअली से डूब गया, बाल्टी में ही उसका मुंह और नाक और सब डूब गया था। तो किसी से मोटरसाइकिल पर उसने लिफ्ट ली होगी और तो घर में कोई था नहीं, मेन मेंबर दादी उसकी थी वो, और लेके आई। तो लगा भाई क्या करना चाहिए इमीडिएटली, पर क्योंकि हम पता है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर व्यक्ति को सीखना, एक नागरिक को सीखना कि हम फर्स्ट एड कैसे दें, और ये सब घर वालों को भी आना चाहिए। तो शायद हो सकता है वो बच्चा इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, वहाँ पे भी करते। खैर वो उल्टा ही करके लाई थी बच्चों को पैरों के से पकड़ करके, तो वो अच्छी बात रही उनकी समझदारी। पर उसमें जब चूँकि कुछ नहीं था तो मैं और हमारे गिरीश जी हैं जो फर्स्ट एड के ट्रेनर भी हैं, एक तरह से इंचार्ज भी हैं, तो लकीली हमने उसको देखा और हमने सोचा कि चलो हम ट्राई मारते हैं। तो हमने उनका सीपीआर शुरू किया, जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, और वो हमने शुरू किया। और उसको जब हमने कार्डियक उसको थम्पिंग करी और माउथ टू माउथ गिरीश जी ने रेस्पिरेशन दिया, तो 2-3 मिनट के बाद में उसमें बच्चे में थोड़े अंगलियां उसकी हरकत करने लगी। तो हमें लगा कि फिर हमने एक तरह से जो ब्लू कोड होता है वो हमने अलर्ट किया और उसको लोगों को बुलाया, हमारे और स्टाफ को बुलाया, एक अम्बू बैग लेके आए और उसको इमीडिएटली आईसीयू में ट्रॉली पे ही शिफ्ट किया और ट्रॉली पे ही कार्डियक मसाज करते हुए और सांस रेस्पिरेशन देते हुए मुंह से
और फटाफट उसको वेंटिलेटर पे लिया, ट्यूब डाली और बहुत खुशी की बात हुई कि विदिन हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चा वो काफ़ी कॉन्शियस हो गया। और जब हमने दूसरे दिन उसका CT स्कैन कराया हेड का, तो ये नहीं था कोई ब्रेन डेड हो गया हो या सूजन आ गई हो या कोई, और बच्चे में चेतनता आई। दूसरे दिन हमने उसको वेंटिलेटर से हटा दिया, जिसको एडवांस लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, ALS बोलते हैं। तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ को बचाने के लिए, और समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन उसमें समय की माइंडिंग ये रही कि शायद हो सकता है वो बच्चा यहाँ आते आते ही एक्सपायर हुआ और उसको 1 मिनट से पहले ही उसको एक तरह से सेवा मिल गई हो। तो सबसे मैं ये निवेदन, और तीसरे दिन हमने उसको छुट्टी कर दी। जब CT हमने चेस्ट कराया था, निमोनिया ज़रूर हो गया था, क्योंकि पानी उसके फेफड़ों में चले गया था, उसकी काउंट्स ज़्यादा थी, तो वो तो नॉर्मल बात थी।